स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह दी गई है। फाइंड आउट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन जब भी मेथड हमें बोली गई है तो हमें क्या ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो देखना है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे के रखी है या नहीं दे के रखी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप ये होगा, हमारे दोनों सम में स्टैंडर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे के रखी है। दूसरा पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है वो प्रॉपर एक ही साइड होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर है। तो अभी हम आगे जा सकते हैं। तो आगे अभी फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर के लिए पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, तो आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू सी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ए प्लस सी प्लस और माइनस करके हमारा बी आएगा। तो हम बोलने का मतलब ये है कि सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है ए इंटू सी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर निकालने हैं। जो मिडल टर्म हमारा एक्स का कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए प्लस और माइनस करके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में हमारे में क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर हमारे हिसाब से a है 1 और c है 10। हमें 10 के ऐसे फैक्टर, पहले तो a इंटू सी इज इक्वल टू 10। तो a 10 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिसका आंसर -3 आए। तो हमने पहले लिखा 10। सबसे छोटे से फैक्टर से हमें स्टार्ट करना है। तो 2 करेंगे तो 5 5 1 1। तो आप बोलोगे सर फैक्टर तो हो गए, 2 इंटू 5 मतलब 10। तो हमें अरेंज करना है 5 माइनस, हमें चाहिए वो देख लेना है कि हमें कौन से टर्म में चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमें जो दिया गया है वो -3 है। तो आप बोलोगे सर फैक्टर कुछ इस तरह पढ़ेंगे -5 इंटू 2, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हम कर सकते हैं -5 प्लस 2 इज इक्वल टू, हमारा काम -3 हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लिखना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन निकालना है। पहले दो टर्म में से कॉमन निकलेगा x, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 5 कॉमन निकल के। तो अभी आगे जाएंगे तो आप बोलोगे सर लिखो x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। ये जो x माइनस 5 था वो दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। सपोज़ ये आपके ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर इसमें कुछ गड़बड़ी है। इज इक्वल टू 0। अभी हम लिख सकते हैं x प्लस 5 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5। सेम वे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके दो रूट है 5 और -2। तो हम बोल सकते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो हमने बोला गया इक्वेशन उसके दो रूट होंगे 5 और -2। ये हमारा सम नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2 को। तो आप 2 में देखोगे सर इंफॉर्मेशन 2 इस तरह है कि बोलोगे आप 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं लिखूंगा आप बोलोगे सर a लिखो 2, c लिखो कांस्टेंट टर्म वो है -6। आप बोलोगे सर a इंटू सी कितना होना चाहिए। तो मैंने बोला कि a इंटू सी, यहाँ पे a है 2, c है -6, तो आपका होना चाहिए 12। कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, -12 होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर हम निकालते तो कुछ इस तरह होगा। हमें चालू कहाँ से करना है,
तो आप बोलोगे सर पहला फैक्टर जो होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ 6, यहाँ 2, 3, 3, 1, 1। जैसे ये होता है उसके बाद हम अरेंज करेंगे इसको टर्म को। तो आप बोलोगे सर मुझे लाना है x, कहाँ से आया x, मतलब आप बोलोगे सर 1 लाना है, क्योंकि b देखो b मतलब बीच वाली यहाँ जो टर्म होती है वो उसका कोएफिशिएंट 1 है, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 लाना है। तो आप बोलोगे सर इसको हम करते अरेंज करते तो कुछ इस तरह होगा, 2 × 2 4 × 3 तो 12 तो आ गया। अभी हमें टर्म्स कौन सी टर्म में लाना है, तो आप बोलोगे सर प्लस टर्म में रखना है। तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस में 4 है -3 इज इक्वल टू हमारा जो 1 चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म थी, ये प्लस और माइनस करके हमने टर्म जो लाई वो था। तो अभी हम लिखना शुरू करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लिखेंगे 2x² माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर पहले में से 2 में से कॉमन निकालो, दूसरे 2 में से कॉमन निकालो। तो पहले 2 में से कॉमन निकलेगा 2x, बचेगा x प्लस 2। सेम वे यहाँ निकलेगा -3 कॉमन निकलेगा, ध्यान रखना -3 कॉमन निकलेगा तो अंदर साइन हो जाएगी प्लस, यहाँ पे x यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप बोलोगे सर ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, मतलब ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो x प्लस 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ लिखते हैं तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। आप बोलोगे सर लिखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरे में लिखोगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखे जाएगा x माइनस 2, साइन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे अब बोलोगे सर 2x इज इक्वल टू प्लस 3, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन में आएगा तो आ जाएगा 3/2 हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब आप बोल सकोगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है, एक है रूट x माइनस 2 और दूसरा है x इज इक्वल टू 3/2। तो मतलब 2 रूट हमें जो बोले गए थे वो हमने ढूंढ लिया।